देहात के नेतृत्व में, एक सीओ देवबंद के नेतृत्व में, एक स्वाट की टीम और एक सर्विलांस की टीम, ये 5 टीमें लगातार सभी जगह सभी तरह से कार्य कर रही थी। इसी क्रम में फिर जांच पड़ताल करते करते तमाम साक्ष्यों के आधार पर गाड़ी और इसके अलावा जो मोबाइल से कई नंबरों पे काम किया गया उसकी डिटेल और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये तथ्य निकलकर सामने आया कि ये 4 लड़के थे और ये अपनी गाड़ी में जो थे उसी गाड़ी से इन्होंने 28 तारीख को ये अपने एक मित्र के साथ मिल के मेरठ से लौटे थे और मुजफ्फरनगर होते हुए ये रोहाना टोल पर पहुंचे। वहां टोल पर चंद्रशेखर आज़ाद आ रहे थे, उनका काफिला था। इन्होंने पूछा कौन आ रहा है, तो लोगों ने बताया कि चंद्रशेखर आज़ाद वहां पर आ रहे हैं, उधर से कई समारोह में सम्मिलित होने जा रहे हैं। पूछताछ में लड़कों द्वारा बताया गया कि पिछले कुछ महीनों से जो चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा दिल्ली और पश्चिमी यूपी में जगह जगह बयानबाजी की जा रही थी और ये लड़के कह रहे थे उस बयानबाजी से हम लोग बहुत आहत थे और उल्टी सीधी बातें बोली जा रही थी। इसीलिए अचानक इन्होंने प्लान किया कि हम लोग फायरिंग करेंगे और ये घटना करेंगे। फिर ये लोग वहीं से टोल के बाद से ही चंद्रशेखर आज़ाद की गाड़ी जो थी उनके पीछे लग गए और वो अपने एक मित्र की, अपने एक कार्यकर्ता की मदर की डेथ हुई थी, वहाँ संवेदना प्रकट करने गए थे। वहाँ से जब निकले तब इन 4 लड़कों ने उनकी गाड़ी पर फायर किया। कुल 3 राउंड फायर किए गए थे। गाड़ी जो चला रहा था वो लड़का का नाम विक्की है जो कि हरियाणा का रहने वाला है और एक विक्की जो कि देवबंद थाना क्षेत्र का रहने वाला है, रड़खंडी का, वो पीछे बैठा हुआ था। एक लड़का लविश है जो ड्राइवर के बगल में बैठा हुआ था और एक लड़का प्रशांत है जो ड्राइवर के जस्ट पीछे बैठा था। इस तरह गाड़ी में कुल 4 लड़के थे। विक्की गाड़ी चला रहा था, लविश उसके बगल में बैठा था, विक्की हरियाणा के पीछे प्रशांत बैठा हुआ था और लविश के पीछे विक्की रड़खंडी बैठा हुआ था। जो फायरिंग की गई वो पीछे के दोनों लड़कों द्वारा की गई है और ये 315 बोर के तमंचे से फायर किया गया है। जो प्रशांत ड्राइवर के पीछे बैठा था उसने 1 राउंड फायर किया है और जो लविश के पीछे बैठा था विक्की रड़खंडी, इसने 2 राउंड फायर किए हैं और चलती गाड़ी से फायरिंग की गई है। फायरिंग करने के पश्चात ये लोग वहां से भागे और गाड़ी में तेल खत्म हो गया तो एक गांव में इन्होंने गाड़ी छोड़ दी और उसके बाद गाड़ी छोड़ के ये खेतों की तरफ भागे और यहाँ से ये अपने आप को ये शिफ्ट अपने हरियाणा चले गए। हरियाणा में ये वहाँ से किसी अन्य मामले में चाह रहे थे कि किसी तरीके से कहीं हम जेल चले जाएं और पकड़े ना जाएं। लगातार सूचना प्राप्त होने पर फिर एसएसपी सहारनपुर द्वारा एक टीम तत्काल हरियाणा रवाना की गई और अंबाला में वो टीम पहुंची और वहाँ की टीम को थाने में इन्होंने अपना आमद कराई और वहाँ की टीम को साथ लिया और इन्होंने त्वरित तौर पर एक ढाबे पे इन 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की और इनकी गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तारी करने के पश्चात इनको यहाँ लाया गया है। आज अभी इनका मेडिकल करा के माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, उसके पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। विवेचना मामले है एक व्यक्ति को गोली मारने के और इस तरह से इन पे कुछ न कुछ मुकदमे पहले के भी हैं जो कि पूरा डिटेल हमने प्रेस नोट में मेंशन कर दिया है, वो आप लोगों से हम लोग शेयर कर रहे हैं। सर, कार भी इन्होंने तभी इनके पास पहले से थी? कार जो विक्की हरियाणा का है उसी की कार थी ये और वो कार टैक्सी के तौर पे भी चलाता है तो वो आता जाता रहता है चारों तरफ। उसी की गाड़ी में ये 4 व्यक्ति बैठे हुए थे। सर, इनका जो मेन मोटिव है वो केवल बयानबाजी से नाराज होकर के या मोटिव कुछ और भी था? नहीं, पूरी काफी बेहद इनसे पूछताछ हुई है। पूछताछ में निकल कर आया है पूर्व में इन्होंने कई बार, इनमें कई ऐसे हैं जिनका ये कहना था पूर्व में ये चंद्रशेखर जो है उनसे ना इनकी कभी मुलाकात हुई है ना कभी देखा है उन्होंने इन्हें। जो बयान इनके पिछले कुछ महीनों से लगातार हो रहे थे, इनका कहना है कि उनके उल्टे सीधे बयानों से हम लोग खार खाए हुए थे, इस कारण इन्होंने ये तत्कालिक तौर पर ये हमला किया। फाइनेंशियली बैकग्राउंड की अगर इनकी बात करें तो इनका फाइनेंशियली बैकग्राउंड क्या है? क्या इनके पीछे कोई और लोग? नहीं, अभी तक की पूछताछ में कहीं ऐसा कोई तथ्य निकल कर नहीं आया है और इसमें से एक व्यक्ति हरियाणा का है जो टैक्सी है वो गाड़ी चलाता है और इनमें एक अभिषेक है जो ड्राइवर के पीछे बैठा हुआ था, वो भी पूर्व में गुड़गांव और गाजियाबाद में जॉब करता था किसी फैक्ट्री में और वो जॉब छोड़ के 1 साल पहले वापस आया। तो वित्तीय रूप से बहुत संपन्न नहीं है और ना ही इनके पीछे किसी का अभी तक हाथ तक पाया गया। इनकी अभी ऐसा कुछ नहीं मिला है जिसकी फैमिली बैकग्राउंड में बुरा हो। हाँ, लविश जो है, लविश का चाचा है, वो देवबंद जेल में बंद रहा है, उसके ऊपर इनके द्वारा 10 मुकदमे बताए गए हैं जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। पूर्व में भी लविश जो है वो देवबंद में जेलर के ऊपर भी फायरिंग एक की गई थी घटना, उस घटना में 307 में आरोपी था और उसमें वो जेल गया था। देखिए, राजनीतिक बयानबाजी तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग जो साक्ष्यों के आधार पर विवेचना है उसके तथ्य पे आपको सारी चीजें बता रहे हैं। काफी बृहद पूछताछ की गई है, सारे वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए गए हैं, बहुत सारी फुटेज एकत्र की गई है, बहुत सारी चीजें हुई हैं जो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट हैं जो हम लोग इन्वेस्टिगेशन में सामने लाएंगे। हाँ, मैंने आपको अभी उसके खिलाफ कोई मुकदमा अभी तक संज्ञान में नहीं आया है और वो टैक्सी जो गाड़ी थी वो गाड़ी टैक्सी के तौर पे भी चलाता है और वहाँ से जगह जगह ले जाता है।
हरियाणा का ये देवबंद के? ये आपस में मित्र बने थे 2-2.5 साल पहले। जो बिक्की हरियाणा के हैं उनकी रिश्तेदारी रड़खंडी में है और आपस में रिश्तेदारी थी तो आते जाते थे, फिर आते जाने से ये दोस्त बन गए। जी अभी ये चीज देखी जा रही है, कास्ट की जांच पड़ताल हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये गाड़ी वहाँ पर छोड़कर क्यों भागे? मेरा इनका तेल खत्म हो गया था गाड़ी से। जैसा कि आप लोग को बताया गया कि ये बहुत पहले प्लान नहीं था, ये अचानक प्लान हुआ था, इसलिए ये मेंटली प्रिपेयर उस चीज के लिए नहीं थे। गाड़ी का तेल खत्म हो गया घटना के बाद, तो गाड़ी इन्होंने वहां से छोड़ा और वहां से फिर ये फरार हुए। चंद्रशेखर जी ने कहा है कि लगातार वो अधिकारी से भी कह रहे थे कि उनके सिक्योरिटी लैप्स हो सकता है, लेकिन फिर ऐसी घटनाएं हुई, तो आप मानते हैं सिक्योरिटी लैप्स हुआ? देखिए, पुलिस सुरक्षा के लिए तत्पर है और उसी का